हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है आदर्श और मैं आप सभी को एमएमडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको मैं बता दूं कि आज जो हमारा यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है, इसमें क्या होगा कि मैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का क्लास 10 के चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, इसका क्लास लेने वाला हूँ। वो भी बेसिक से। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगे और कई सारे सवाल बच्चे के होते हैं कि ये इतना ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं आप लोग। तो इसको मैं बता दूं कि ये जो है बोर्ड के जो एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगभग इससे मैं बता दूं कि 20 से 25 नंबर 20 से 25 नंबर कम से कम नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि लगभग में एक बच्चा अगर जो इसको त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़ेगा तो लगभग 20 से 25 नंबर उसके हाथ से क्या होंगे, चले जाएंगे, जिसके कारण उसके परसेंटेज कम हो जाएंगे, उसके नंबर कम हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि ये सब कारण किसी बच्चे को झेलना पड़े। इस कारण से मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्लास लेने वाला हूँ, वो भी बेसिक तरीके से। इसके शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक आपके लिए शायरी है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान बुझे जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अर्थात जब आप किसी मेहनत को करते हैं, तो जब आपके उस मेहनत को, उस काम को करने के लिए लगन आपके पास होता है, और उस लगन को जब आप और भी ज़्यादा मेहनत से करते हो, और भी ज़्यादा शक्ति से करते हो, और भी ज़्यादा रुचि से करते हो, तब वो काम आपको सफल हो जाता है। यानी कि आपको मेहनत जारी रखना है। आप शायद बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हैं, लगभग 5 से 6 महीने। तो मैं यही बात बताऊंगा कि आप लोग का मेहनत और जो आपका परिश्रम कम नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार मेहनत लगा दो, ताकि जो है हम लोग का माता पिता जो है गर्व महसूस कर सके कि हाँ, हमारा बच्चा जो है बढ़िया रिजल्ट लाया है, और लाने के बाद अपने मोहल्ले में जो है बढ़िया से शान से घूम सके। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके माता पिता के सोच ये होता है कि मेरा बच्चा कम नंबर लाएगा तो क्या होगा कि मेरा जो सर है वो झुक जाएगा। तो मैं बता दूं कि अभी से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आपके माता पिता आपको अच्छे से पढ़ा सके और आप पे गर्व कर सके। इस कारण से आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बाबू, आप लोगों को पढ़ाई एकदम लगातार रखना है। कुछ समझ में आए चाहे ना आए, कुछ समझे या ना समझे, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करेंगे उस चीज़ को समझने में। ठीक है, आज नहीं तो कल वो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का जो आज क्लास है वो है ट्रिगोनोमेट्री का, जो चैप्टर नंबर 8 है। जो चैप्टर नंबर कितना है, 8 है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू, ट्रिगोनोमेट्री को बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखो, इसका पहले अर्थ समझते हैं हम लोग कि इसका अर्थ होता क्या है। देखो बाबू, यहाँ पर 3 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। कितने शब्दों से, तो बोलेंगे 3 शब्दों से। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्री। ट्री मीन्स 3। ट्री मीन्स 3। ये ट्री है, इसका जो अर्थ होता है ये ट्री, ट्री मीन्स 3। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गोनो। क्या लिखा हुआ है, गोनो। गोनो का अर्थ होता है कोन। गोनो का अर्थ क्या होता है, कोन। कोन होता है बाबू। और मेट्री, मेट्री क्या है, देखो ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स कोन, और मेट्री क्या होता है, मेट्री। मेट्री का जो है इसको बोलते हैं हिंदी में माप। क्या बोलते हैं, माप। यानी कि यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, ट्री यानी 3, गोनो यानी कोन, और मेट्री मतलब माप। यानी कि 3 कोनों की माप। 3 कोनों की माप। 3 कोनों की माप को ही क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोनों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बेसिक है, इसको समझना है आपको। ठीक है, जो बेसिक है वो समझना है आपको कि ट्रिकोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जिसमें हम लोग को 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्री, पहला ट्री, दूसरा गोनो, दूसरा गोनो। देखो ट्री और गोनो। फिर है मेटरी। क्या है, मेटरी, METRY, मेटरी। देखो ट्री, ट्री मीन्स 3, ट्री मीन्स 3। गोनो, गोनो का अर्थ होता है बाबू कोन। गोनो का अर्थ क्या होता है, कोन। और मेट्री, मेट्री का यानी होता है माप। क्या होता है, माप। देख लो, इसका सिंपल से जब हम लोग इसका जो अर्थ निकाले, इसका जो एग्जाम्पल्स निकाले, उसमें क्या हम लोग के पास मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या मिल रहा है,
ट्री यानी तीन, गुण मीन्स कोण, और मेट्री मीन्स माप, यानी कि तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जब भी हम लोगों से कोई पूछेगा कि तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि त्रिकोणों की माप को क्या कहते हैं? तीन कोणों की माप को कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, ठीक है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री, ये सब कोण होता है। और मिति यानी माप, मिति यानी माप, तीन कोण माप, यानी कि जिसमें तीन कोण की माप हो, तीन कोण की माप हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये बेसिक तरीके है। इसके बाद बोलते हैं कि ये जो है, इसमें बोलते हैं कि ये जो है काम कब करता है, तो मैं बता दूं कि ये काम किस त्रिभुज पे करता है। अब हम लोग के मन में आएगा कि ये काम किस त्रिभुज पे करता है, क्योंकि देखो क्या है, तीन कोण की माप, तीन कोण किसमें होगा समझना है। तीन कोण यानी कि त्रिभुज ही ऐसा एक आकृति होता है जिसमें तीन कोण होते हैं। कितने कोण? तीन कोण। बोलते हैं ना कि तीन कोणों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन कोणों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें जो त्रिभुज होगा बाबू, उस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। क्या त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे में देखो समकोण त्रिभुज एक बनाने के बाद देखो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एक सिंबल है, साइन है कि नहीं, चिन्ह है कि देखो यहाँ पर 90 डिग्री है। इसमें हम लोग का क्या है, मान लो ये 90 डिग्री है, तो बाबू इसके सामने वाला भुजा यानी ए और सी, इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अब मान लो हम लोग माने ये सी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा। सी को क्या मानते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण देखो समकोण के सामने वाला कोण कर्ण, लेकिन थीटा के सामने वाला बोलेगा तो ये होता है लंब। ये क्या होता है? लंब कहलाता है। और ठीक ए क्या है? ए क्या बच गया? ये ए है, इसके ठीक नीचे वाला जो ये बचा, ये वाला ये हो जाता है आधार। क्या होता है? आधार। देखो इसमें बोलेंगे कि कौन सा त्रिभुज काम करता है, तो हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब बोलते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सॉरी। देखो जब 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री यानी कि यहाँ पर क्या है, समकोण बन रहा है कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब बोलेंगे कैसे समकोण बन रहा है? देखो मान लो एक हमारे पास ये क्या है, एक रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा है। ठीक है, एक सीधी रेखा पे जब हम लोग बीच से किसी लंब को डालते हैं तो वो जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो कैसे, मान लो ये एक सरल रेखा है, इस पे एक क्या किए, एक लंब को हम लोग डाल दिए, तो ये जो लंब बनाता है ना बाबू, ये जो लंब बनाता है इधर या इधर, इसका जो मान होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर भी देखो कि एक मान लो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं बाबू, देखो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये सरल रेखा होता है, और सरल रेखा पे एक प्रकार का लंब डाला जाता है जो 90 डिग्री कहलाता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझना है कि समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको समझना है। अब देखो इसमें एक जो है ट्रिक काम करता है, जिस ट्रिक का नाम है पाइथागोरस। देखो एक पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे रिसर्च किया, इस पे काम किया, और काम करने के बाद जो है इन्होंने बताया कि देखो बाबू जो भी ये त्रिकोणमिति है, इसको जो है समकोण त्रिभुज में एक ट्रिक काम करता है। वो ट्रिक क्या होता है समझो, वो ट्रिक होता है कर्ण। जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि इसको जो कर्ण है
क्या है, कर्ण है। कर्ण का जो स्क्वायर है, मान लो ये कर्ण है और ये कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का क्या है, स्क्वायर है, वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे में मान लो कि एक हम लोग पास समकोण त्रिभुज लिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसमें एक कोण दे दिए, एक यहाँ पे दे दिए, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज को नाम दे दिए ए बी और सी, ठीक है, ये क्या नाम दे दिए, ए बी और सी। मान लो हम लोग लिए आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार को बाबू इंग्लिश में बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, जिसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके ठीक सामने क्या बोले थे हम, इसके ठीक सामने बोले थे ये होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, कर्ण। देखो ये कर्ण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, टेनस, टेनस, हाइपोटेनस। और इसके देखो यहाँ मान लो ये सी क्या है, थीटा है, सी क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला का जो कोण होता है ना बाबू, ये क्या कहलाता है, लंब, क्या कहलाता है, लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर को इसको सूचित करते हैं पी से। हाइपोटेनस इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एच से, और जो बेस है उसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल बी से। यानी कि जो लंब है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कर्ण है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो आधार है उसको बोलते हैं बेस, जिसको बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या बोला, ये एक समकोण त्रिभुज काम करता है बाबू। ये समकोण त्रिभुज एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसके सामने वाला जो कोण होगा, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाता है, मान लो इसको ए बी सी, ठीक है, कुछ भी मानो, ए बी सी पी क्यू आर वाई जेड एक्स वाई जेड, कुछ भी मानो, ठीक है। तो इसको जो समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, कर्ण, जिसको हम लोग सूचित करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग सूचित क्या करते हैं, स्मॉल एच से करते हैं, कैसे, स्मॉल एच से। अब मान लो सी है थीटा, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, आप लोग को पता है, लंब, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको सूचित करते हैं पी से, क्या से, पी से। और इसके जो ए बच गया, जो ये बच गया, वो कहलाता है आधार, आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको सूचित करते हैं बी से, सूचित क्या करते हैं, बी से, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल के आया था पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या फॉर्मूला निकल के आया था कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, देखो तो इसमें देखो क्या लिखे कि कर्ण का स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एक जो भुजा है वो दो भुजा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो कर्ण का जो स्क्वायर है, तो कर्ण को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो एच के द्वारा, किसके द्वारा, एच के द्वारा। हम लिख देते हैं एच का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। चलो बराबर है, बराबर साइन दिए। अब है लंब का स्क्वायर, क्या है, लंब का स्क्वायर। अब देखो बाबू इसमें कि लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। आधार का स्क्वायर, सॉरी, आधार का स्क्वायर, आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आधार की जगह कि 20 के स्क्वायर, बी के स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसको ही बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको ही क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर को क्या माने, एच स्क्वायर, क्योंकि एच के द्वारा सूचित किया जाता है। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है।
फिर बोलते हैं आधार का स्क्वायर। आधार को किससे सूचित करते हैं, बताओ बताओ बताओ, आधार को किससे सूचित करते हैं, आधार को सूचित करते हैं बी से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार यानी इसको माने थे बी, चूंकि इसको माने थे बी, इसको माने थे पी और इसको माने थे एच, इसको माने थे एच। तो बाबू बी का जो स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, पी का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, एच का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, हमको इतना बड़ा लिखना क्या है नहीं है, हमको लिखना है छोटा छोटा। तो हम लोग लिख दिए एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है सर लिख सकते हैं। देखो इससे भी कई सारे फॉर्मूले निकलेंगे। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप लोगों को मैं निकाल के दिखाता हूँ। जहाँ पे समझ ना आए कमेंट कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिए कि हाँ हमको यहाँ पे समझ नहीं आया। मैं दोबारा इसको समझाऊंगा और आप लोग को वादा करता हूँ कि आप लोग के एक एक पॉइंट को मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। हाँ लेकिन मेहनत आपका रहेगा, मेहनत आपका रहेगा, परिश्रम हम जितना हो सके हम कर सकते हैं, हम आपको समझाने का लाख प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ समझने का प्रयास आपको करना होगा, ठीक है, तभी आप समझ पाइएगा। अन्यथा यहाँ पर टीचर आके भूख के जा रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला क्या है नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। जैसे ही क्लास खत्म हो एक बार प्रैक्टिस कर ले कि क्या क्या पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद समझे। इस प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो अगर जो हम लोग यहाँ पर देखे बाबू, यहाँ पर क्या है एच का स्क्वायर है, क्या है एच का स्क्वायर है कि नहीं। देखो हम अगर जो 9th में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो स्क्वायर होता है वो बराबर के उस साइड जाके रूट में बनता है, क्या बनता है रूट में। देखो तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं h बराबर अंडर रूट, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इधर है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। लो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया, रेडीमेड फॉर्मूला तैयार है कि नहीं। h का स्क्वायर, स्क्वायर इधर है लेफ्ट साइड, जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में बदल जाता है, क्या हो जाता है रूट में बदल जाता है। बस ठीक है, बस इतना ही दिमाग लगाना है कि स्क्वायर है तो उधर कर देंगे रूट में। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, h बराबर यानी हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखो दूसरा, अगर जो हम लोग को निकालना होगा p का स्क्वायर, क्या p का स्क्वायर, तो लो हम लोग लिख दिए p का स्क्वायर। अब देखो अब इधर h है, हमको निकालना क्या है p है, हमको निकालना क्या है p, निकालना है p निकालना है। तो p प्लस में है तो इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। p जो है उसको प्लस में है तो प्लस में छोड़ देंगे। अब देखो जब p प्लस में है, अब इधर देखो हाइपोटेनस है कि नहीं, h है स्क्वायर, इसको देखते हैं प्लस में है, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको भी लिख देते हैं क्या h का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है। अब हमको छेड़खानी करना है b के साथ, किसके साथ b के साथ, क्योंकि आधार है बबुआ, कोई क्या आधार हिला देगा ना, जब उसका जो जड़े हिला देगा ना तो वो पेड़ अपने आप उखड़ जाएगा। उसी प्रकार से बात है कि जब आधारे के हम लोग चेंज करते हैं, आधारे के हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, हो सकता है कि h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर जो बाबू हम लोग यही वाला फॉर्मूला नोट करेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर था इधर गया तो रूट में, उसी प्रकार से यहाँ पे है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। देखो दूसरा फॉर्मूला निकल गया कि नहीं, हाँ दूसरा फॉर्मूला निकल गया। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, मान लो हमारे पास h निकला, p निकला, अब निकालना है b में भी वही प्रैक्टिस एकदम सेम प्रोसेस होगा। देखो b का निकालना है, b को चुपचाप रख देंगे जहां पे है वहीं पे। लो अब छेड़खानी होगा इसके साथ, अभी बोला था कि बबुआ हमको निकालना है तो तुम हटो, अभी बोल रहा है कि अब हमरो निकालना है तो तुम हटो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब देखो h का स्क्वायर, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि सबसे बड़ा मान होता है ये कभी बदलता नहीं है। जो कर्ण होता है ना बाबू वो कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। बाकी आधार और लंब अपने में मारपीट करते रहेगा, ये हम बदलेंगे या हम बदलेंगे, इस प्रकार से क्या करेगा करते रहेगा। तो देखो b का स्क्वायर तो h का स्क्वायर के h स्क्वायर रहने दो, b का स्क्वायर प्लस में है तो इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो गया b का स्क्वायर जो है वो बराबर हो गया h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर के। क्यों, अब बोल रहे हैं कि सर बार बार आप h को क्यों ला रहे हैं,
तो इसके पीछे रीजन है कि एच होता है जो कर्ण होता है, और जो कर्ण का स्क्वायर है वो शेष अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होंगे, वर्ग के बराबर होंगे। तो बाबू एच जो है बड़ा है, तो बड़ा वाला को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है। देखता है कहीं भी कि जो अमीर आदमी रहेगा ना, शादी ब्याह में जाएगा ना, तो उसको एकदम आराम से एकदम अलग जगह बैठाएगा, कूलर एसी सब, उसको उधर पंखा होंकेगा, लीजिए सर ये आप खाइए, ये आप खाइए, ला के देते रहेगा। और जो गरीब आदमी रहेगा ना, उसको कहेगा ए चल 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 निकल 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 निकल। काम करता है कि नहीं? वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि पी एच का स्क्वायर क्या है, एच का स्क्वायर अमीर है, क्योंकि इसका ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है, तो बड़ा का इज्जत ज्यादा होता है। अब देखो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर अंडर रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या में रूट में बदल जाएगा। 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो b बराबर एच का जो स्क्वायर होगा वो माइनस में p के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। देखो कितना फॉर्मूला निकला, हमने लिखा सिर्फ पाइथागोरस पर में कि बाबू कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। बट हमने क्या चेंज किया, कर्ण को हमको बड़ा लिखना नहीं है, बड़ा लिखना नहीं है, तो इसको हम लोग एच के द्वारा सूचित किए थे, हाइपोटेनस, तो इसको एच लिख दिए। लंब है जिसको परपेंडिकुलर बोले थे, एकदम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तब पी से परपेंडिकुलर, तब पी के पी स्क्वायर लिख दिए लंब के जगह। अब बोलते हैं आधार, तो आधार की जगह क्या किए कि बाबू आधार को बोलते हैं बेस। का बबुआ बोलते हैं क्या? नहीं बेस बोलते हैं जी, बोलते हैं। तो ये बी है, तो बी का स्क्वायर कर सकते हैं, आधार की जगह बी माने थे, 20 के द्वारा सूचित किए थे, तो बी का स्क्वायर कर दिए। इसको जो सूचित किया जाता है उसी को नाम लिख दिए। अब देखो एच का स्क्वायर से क्या हुआ कि पी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का जो है मान बराबर हो गया। एच का जो स्क्वायर होगा ना वो पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब देखो एच था बड़का, एच था बड़का, आई लगल है स्क्वायर, लगल है कि ना बउआ? लगल है। चलो एच है जो 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि जो स्क्वायर रहता है ना, मान लो इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? हम तुमको 2 रुपया देंगे तो तुम पे माइनस में चढ़ेगा कि नहीं, कि हाँ हमको 2 रुपया तुमको वापस करना है। वही वाला बात है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर गया है तो क्या हो गया? रूट में हो गया, हो गया कि नहीं? हाँ चलो, तो इधर जो स्क्वायर था इसको कर दिए तो रूट में हो गया। अब हमको निकालना था बाबू, हमको निकालना है पी, हम एच निकाल लिए। अब हमको मान हो रहा है कि ना हम पी निकालेंगे। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। अब हमको बोलेगा कि पी निकालिए, ता मान लो एच और बी दे रहा है, कहेगा पी का मान बताइए, तब कुछ करेंगे। पी निकालने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। पी निकालने के लिए फॉर्मूला पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब बाबू बी उधर गया, बी का स्क्वायर जो होता है वो उधर गया, बराबर के उस साइड गया, तो क्या हो गया? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, और ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। रेडी? अब इसको याद कैसे करना है? एकदम रट जाना है। क्या करना है? रट जाना है। देखो जितना समझाए हैं उतना कॉन्सेप्ट को आपको रखना है दिमाग में। चलो मान लिए कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है, तो हम लोग को क्या बोले कि कर्ण जो होता है उसको एच के द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको पी से सूचित करते हैं, तब पी लिख दिए। अब आधार है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको क्या किए कि पी का स्क्वायर कर दिए। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है रूट, स्क्वायर है रूट, स्क्वायर है रूट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर घुमा के इधर फेंक दिए, उधर घुमा के उधर फेंक दिए। ठीक है, अपने में लड़ा झगड़ा करवा के इसका मान क्या कर दिए? पुट कर दिए। ये जो मान होता है पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला हो गया, चौथा फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपको चीज है, आप बोलेंगे कि चलो इतना पढ़ लिया मास्टर जी, बहुत अंग्रेजी पढ़ा दिए आप, अब थोड़ा सा आप हिंदी में आइए। तो उसको समझना है ना बाबू। देखो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको कभी रट के याद करना पड़ता है, कभी समझ के याद करना पड़ता है। जो आप फॉर्मूला लिखाएंगे वो देखो वो रटने का भी चीज़ है, समझने का भी चीज़ है। अगर जो आप लोग रट गए तो रट गए, समझ गए तो समझ गए, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि रट तो हर कोई लेगा, वहाँ पर जाके भुतला जाएगा, झंडू जैसा काम करेगा,
वहाँ पर जाकर क्या कह रहा है, भैया हमको तो भुतलाना है, भुतला गया, क्या क्या भुतला गया, उसको समझना, आपको उसको देखना नहीं है, आपको अपने आप से देखना है, ठीक है। देखो कुछ फार्मूला होता है, जैसे में पहला फार्मूला होता है बाबू कि साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर, तब वो लिखते हैं P बटा एच, जिसमें P क्या है, हिंदी वाला स्टूडेंट के लिए P क्या है, तो P है लंब, P है लंब, बटा में एच क्या है, एच है कर्ण, एच क्या है, एच है कर्ण है। चल साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हिंदी वाले के लिए। और अगर जो अंग्रेजी पढ़ल है तो P बटा एच लिख दिया डायरेक्ट, ठीक। अब देखो इसी से मिलता जुलता है, आगे वो आगे बताएंगे, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा समझो, दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर पूछेगा बबुआ, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच, जिसमें बी क्या है, देखो बी है आप लोगों का चहीता आधार, आधार क्या है, आधार, बोलते हैं ना कि आधार बट्टा, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बाई बोलते हैं और हिंदी में बट्टा बोलते हैं, बोलते हैं ना बट्टा। एच क्या है, एच बोलेंगे बउआ कर्ण है, एच क्या है, कर्ण है कि ना, है ना, हाँ है। देखो तीसरा में देखो, साइन हो गया, कॉस हो गया, तो हमारा पास भैया आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P बटा बी, जिसमें बराबर P क्या होगा बाबू, तो P क्या होगा, P होगा लंब, क्या होगा, P होगा लंब, और बटा है तो बटा कर देंगे। अब B क्या है, B है आधार, B है आधार, आधार होता है कि नहीं, होता है। चलो ठीक है, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है कि साइन के उल्टा होता है कौसेक, और कॉस के उल्टा होता है सेक, और टेन के उल्टा है क्या होता है, कॉट होता है। देखो यहाँ पर एक बात समझना है कि इसके बाद जो होता है ना बबुआ, इस अंक में डाल दो, इस आपको समझाने के लिए बोले थे, ठीक है, हाँ समझते रहना है आपको। हाँ देखिए आप देखिए, साइन के उल्टा होता है कौशिक, क्या होता है, कौशिक, कौशिक, थीटा है तो थीटा। देखो कुछ नहीं करना है, इसको मनो के पलट देना है, क्या करना है, पलट देना, एक में P बटा एच, एक में कर देना है H बटा P, कुछ करना नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कौशिक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है सर, बोलिए, तो इसका होता है सेक थीटा, और सेक थीटा के यहाँ पे B बटा एच, तो H बटा B, कुछ नहीं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। टेन थीटा, आप बोलेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर जो उल्टा विपरीत होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। देखो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा में देखिए यहाँ पे है P बटा बी, अब उधर जाएगा तो B बटा P हो जाएगा कि ना, हो जाएगा सर, हाँ तो देख रहे हैं, यहाँ पर था P बटा बी, तो यहाँ पे हो गया B बटा P, यहाँ पे हो गया B बटा ए, तो यहाँ पे हो गया H बटा B, और यहाँ पे था P बटा ए, तो यहाँ पे हो गया H बटा P। समझ में आ रहा है कि जो साइन होता है वो कौशिक के उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, और कॉस के उल्टा सेक होता है, और टेन के उल्टा कॉट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो होता है ना बाबू, वो होता है डिग्री मान, जिसको बोलते हैं ना कि डिग्रिया मान बताइए, तो कहीं भी जाइएगा तो ये पूछे ना पूछे, लेकिन डिग्री मान जरूर पूछेगा। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब जो क्लासेस होता है ना बाबू, ये इसका जो टॉपिक है वो अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ट्रिक याद करने का भी, और किस प्रकार से इसको याद करें उसका भी मैं बात बताऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वन शॉट बोले थे, इसमें आपको जितने भी पढ़ाए हैं आपको उस बात को समझना है, उस बात को एक बार पढ़ना होगा, तो एक कॉपी लेना है, कॉपी में सभी बात को उतारना है कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको में पाइथागोरस क्या होता है, कौन सा त्रिभुज लगता है। इसमें मेन रूप से एक ही त्रिभुज लगता है जिसका बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, हमेशा याद रखना है, ठीक है।
तो ये सब जो वीडियो है, साइन का कॉसेक होता है, कॉस के सेक होता है, टैन के कॉट होता है, ये सब विपरीत मान आपको याद रखना है कि साइन थीटा के, इसको हमेशा याद रखना है कि इसमें 1 नंबर 2 नंबर में पूछता रहता है कि साइन थीटा बराबर पी बटा ए, तो कुछ होगा तो एच बटा पी होगा ना, ये सब याद रखना है। कॉस थीटा बराबर बी बटा ए तो उल्टा कुछ होगा एच बटा बी, टैन थीटा बराबर पी बटा बी तो उल्टा कुछ होगा बी बटा पी। ठीक है, तो ये सब को आपको याद रखना है, इसको में कोई भी रटंत विद्या काम नहीं करेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको इसके बारे में और भी जानकारी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।